गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन पीठ में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच क्या अंतर है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस बताया जाता है वो ये है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम अगर अदर वर्ड पर असर डालता है तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम अदर वर्ड पर असर नहीं डालता तो अदर वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब इनट्रांजिटिव होता है। दूसरा जो पहचानने का तरीका है वो ये है कि ऐसा बताया जाता है कि वर्ब के बाद जो अदर वर्ड आया है उससे हम लोग व्हाट और हुम का सवाल करते हैं। अगर जवाब मिलता है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, जवाब नहीं मिलता है तो वर्ब इनट्रांजिटिव है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएँ। आपके कमेंट भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि कोई टॉपिक आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को आपसे डिस्कस कर सकूं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को आसानी से पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि जब भी सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और फिर कुछ अदर वर्ड्स होते हैं। तो अदर वर्ड्स में क्या क्या हो सकता है? अदर वर्ड्स में होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो पहला नियम यही है कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये या तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर अदर वर्ड में एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो डेफिनेटली वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए किसी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो यहाँ पे वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं अगर ही रन्स फास्ट, यहाँ पर जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है, इसलिए रन्स जो वर्ड है वर्ब है ये इनट्रांजिटिव होगा। अब एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर लिखते हैं इट सीम्स डार्क, या फिर लिखते हैं इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और लुक्स वर्ब है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिटिव कब होता है कोई भी वर्ब? जब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और सीधा नाउन प्रोनाउन आएगा, मतलब बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब ट्रांजिटिव होगा। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे ए लेटर जो है वो राइट्स के तुरंत बाद आया है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है और लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही किल्ड अ टाइगर। इस सेंटेंस में देखिए किल्ड के बाद सीधा सीधा टाइगर आया है, तो यहाँ पे टाइगर ऑब्जेक्ट है और किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा रूल देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए और वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए और फिर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब जितने भी हैं वो सीधा सीधा नाउन प्रोनाउन नहीं ले सकते, बीच में प्रीपोजिशन का सहारा लेते हैं। तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट,
यहाँ पे राइज के बाद इन आ गया है जो प्रीपोजिशन है, तो फिर ईस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है और राइज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग के बाद टू आया है, फिर मार्केट आया है नाउन, तो यहाँ पर जो हमारा गोइंग है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। चौथा देखिए, चौथा क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया और फिर प्रीपोजिशन आया और फिर नाउन या प्रोनाउन आया, लेकिन आपको लग रहा होगा ये तो पहले वाला ही कंडीशन है, थर्ड वाला, लेकिन नहीं, ये चौथा रूल है। और इसमें क्या है कि जो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, ये वर्ब और प्रीपोजिशन मिल करके एक फ्रेजल वर्ब बना रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एक शब्द हो जाता है। फ्रेजल वर्ब आप लोग जानते ही होंगे, कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो करके उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे लुक, लुक मीन्स देखना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, तो ये अलग अलग वर्ड बन जाता है। लुक अप ढूंढना, तो ये अलग अलग वर्ड बन जाता है फ्रेजल वर्ब। और ऐसे में फ्रेजल वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। और इसके बाद जो आ रहा है ये नाउन प्रोनाउन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही लुक्ड इनटू द मैटर, यहाँ पे लुक इनटू जो है ये फ्रेजल वर्ब है और मैटर ऑब्जेक्ट है, और लुक इनटू एक ट्रांजिटिव वर्ब है। पांचवा रूल है कि जब कभी सब्जेक्ट के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आए और वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा हो सेंटेंस में, और उसके बाद कोई भी नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग नोट कर लें कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब का ही पार्ट है, मेन वर्ब का ही पार्ट होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा हो तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव होगा, कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे आई एम अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में जो एम है ये एक मेन वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव होगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है मेन वर्ब का, वो इंट्रांजिटिव होगा। देखिए ये 5 तरीके ऐसे हैं, इन 5 तरीकों को अगर आप याद रखेंगे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट कहाँ है, जैसे आप लोग इसके पहले मेरे एक वीडियो में पढ़ चुके हैं वॉइस। अब वॉइस जो है वो मेनली ट्रांजिटिव वर्ब का ही चेंज होता है। अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से वॉइस चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंज होगा या नहीं होगा ये समझ सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर मेरे बताए ये 5 रूल आप याद रखते हैं तो आसानी से आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं अगले वीडियो में कॉमन एरर के बारे में बताने वाला हूं कि कॉमन एरर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कॉमन एरर सीखना चाहते हैं कि कॉमन एरर कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कॉमन एरर पढ़ना चाहते हैं। और कॉमन एरर के अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, लर्न इंग्लिश बाय सौरभ सर, आप वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।